हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग विद हेवन, नोट हेवन। हम स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हेवन, HAVEN। इसका अर्थ है शरण, मीन्स शेल्टर, सुरक्षित विश्राम स्थल, जहाँ पे मनुष्य या पशु पक्षी एक सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। तो दोस्तों, किसी देश में या फिर कहीं ऐसी जगह पर आपने सुना होगा कि रेफ्यूजी कैंप लगाए जाते हैं, REFUGE, रेफ्यूजी कैंप। तो रेफ्यूज़ का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, और रेफ्यूजी कैंप लग गए मीन्स खतरे से बचाने के लिए वो कैंप लगाए गए हैं। तो जब किसी देश में लड़ाई होती है, वार होता है, या और कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन या दंगे फसाद हैं, तो कुछ लोग वो उस एरिया को छोड़कर कहीं और शरण ले लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे रेफ्यूजी। ठीक है, और जिस कैंप में वो रहेंगे वो रेफ्यूजी कैंप होंगे। तो रेफ्यूज़ क्या हुआ? रेफ्यूज एक सुरक्षित विश्राम स्थल। तो इसी से सिमिलर वर्ड हो गए असाइलम, शेल्टर देना, प्रोटेक्शन देना। सेंचुरी, पशु पक्षियों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है दोस्तों, जहाँ पे वो सुरक्षित तरीके से रह सकें, लोग उनका शिकार ना करें, है ना। और शेल्टर भी कह सकते हैं आप इसे। एज वेल एज रिट्रीट, एक बोलते हैं ना, वंडरफुल रिट्रीट इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर की गोद में एक एकांत प्लेस, एक सुरक्षित जगह, साफ़ सुथरी जगह, ठीक है, जहाँ पे लोग या पशु पक्षी आराम से रह सकते हैं। तो हेवन का मीनिंग है शेल्टर। शेल्टर से रिलेटेड वर्ड है रेफ्यूज, रिट्रीट, सेंचुरी, शेल्टर एंड असाइलम। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है होमेज। होमेज का मीनिंग होता है पब्लिकली किसी के लिए आदर सम्मान शो करना, टू शो रिस्पेक्ट पब्लिकली फॉर समबडी। तो दोस्तों, रिस्पेक्ट है, एक तरह का आदर है, सम्मान है, श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, हज़ारों लोगों की भीड़ जब इकट्ठा हो जाती है एक सिपाही को जिसने अपना बलिदान दे दिया है, तो वो होमेज प्रकट करने आती है दोस्तों, टू उसे श्रद्धांजलि देने आती है। ठीक है, टू शो रिस्पेक्ट पब्लिकली, बहुत हज़ारों लोगों की भीड़ लग जाती है दोस्तों। होमेज का मतलब हुआ रिस्पेक्ट देना, एडमायर करना, एडमायरेशन, एस्टीम, कमेंडेशन, रेवरेंस, ट्रिब्यूट। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमेन, मीन्स दयालु, काइंड हार्टेड, हैविंग और शोइंग काइंडनेस। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हो गए, सिमिलर वर्ड्स हो गए काइंड, मर्सीफुल, टेंडर एंड सिंपैथेटिक। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, आई एम लेस ह्यूमन देन अदर्स, मैं दूसरों से कम दयालु हूँ, दूसरों से कम काइंड हूँ, कम मर्सीफुल हूँ, मुझे दया इतनी जल्दी नहीं आती, मुझे सहानुभूति इतनी जल्दी नहीं आती किसी के लिए। तो ह्यूमन का मीन समझ में आ गया ना फ्रेंड्स आपको, मीन्स दयालु, काइंड। दोस्तों, नेक्स्ट इज हिदर्टो। हिदर्टो मीन्स अनटिल नाउ, यानी कि अभी तक। येट, येट भी होता है अभी तक, मीन्स सन हैज़ नॉट येट सेट, सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ है, मीन्स समझ गए ना। हिदर्टो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अनटिल नाउ, सो फार मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। हिदर्टो आई हैड एक्सपीरियंस्ड नो ग्रेट सक्सेस। टाइम रिवील सम हिदर्टो अननोन फैक्ट्स अबाउट लाइफ। जो समय है वही प्रकट करेगा, रिवील करेगा, पर्दा उठाएगा कुछ अननोन फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जो उनके ऊपर से, जो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, हिदर्टो का मीनिंग हो गया अनटिल नाउ, यानी कि अभी तक। दोस्तों, हिंडर, हिंडर का मीनिंग होता है बाधा। मान लीजिए हमने कोई काम शुरू किया और हमारे पास पैसे की कमी हो गई, जिसकी वजह से ये पैसे की कमी जो है एक बाधा बन गई, और उसकी वजह से हमारा काम जो है वो मुश्किल हो गया ख़त्म होने के लिए। तो मीन्स इससे डिले हुआ हमारा काम, हैम्पर हुआ, उस पर असर पड़ा हमारे काम के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, बिकॉज ऑफ मनी। बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स की ग्रोथ के ऊपर क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, सूख जाएंगी। तो इसी तरह से एक हर्डल होगी, यानी कि पानी की कमी एक हर्डल, पैसे की कमी एक हर्डल। तो इसका मतलब हुआ हिंडर, टू मेक डिफ़िकल्ट टू एकम्प्लिश। बिल्डिंग का काम लगा हुआ है, ठीक है, मज़दूर नहीं मिल रहे या मटेरियल नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, उस बिल्डिंग के जो ग्रोथ है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, हमें काम को कंटिन्यू रखना और उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। टू मेक डिफ़िकल्ट टू एकम्प्लिश इज़ हिंडर। ठीक है, हिंदी में ये बोलें तो बाधा। नेक्स्ट इज़ हर्मिट। तो हर्मिट होता है एक साधु, एक ऐसा इंसान जो एकांत में रहना पसंद करता हो। दोस्तों, एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी, मैंने अपलोड की हुई है, 3 क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरी प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। राजा को अपने 3 प्रश्नों का उत्तर कहीं से नहीं मिल रहा होता है, तो वो किसके पास जाता है? हर्मिट के पास। ठीक है, साधु के पास जाता है जो एकांत में रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है, और वो उसके प्रश्नों को अच्छे से समझाता है उसे। तो मीन्स ऐसा इंसान जो एकांत में रहता हो, जो साधु है, जो संत महात्मा हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्मिट। सो दोस्तों, इससे रिलेटेड वर्ड हो गए रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज मीन वैरागी, सन्यासी। असेटिक, असेटिक जो है उसे भी हम सन्यासी कहते हैं।
और एंक्राइट, उसे भी सन्यासी बोलते हैं। और दोस्तों एक गेम थी कंप्यूटर में, स्पाइडर सॉलिटरी, ताश की गेम थी, मतलब आप उसे अकेला खेल सकते हो, अकेले खेल सकते हो। सॉलिटरी मीन्स अकेले जो चीज़ हम कर सकते हैं एकांत में। जैसे राइटिंग इज़ अ सॉलिटरी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। जो राइटर्स होते हैं वो अकेले बैठ के लिखते रहते हैं, उन्हें एकांत चाहिए होता है। और ये भी कह सकते हैं अ सॉलिटरी चाइल्ड, जो बच्चा अकेले ही खेलना पसंद करता हो, ज़्यादा लोगों के साथ बच्चों दूसरे बच्चों के साथ ना खेलकर अकेले में मस्त रहता हो, उसे हम अ सॉलिटरी चाइल्ड भी कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है माया या भ्रम। तो इससे रिलेटेड वर्ड होंगे इल्यूजन, एक फ़ाल्स आइडिया, कोई फ़ाल्स धारणा हमारे मन में चल रही हो जो एक्चुअल में नहीं है, सही नहीं है, एक गलत है, एक तो उसे हम कहेंगे भ्रम, हमारा भ्रम है जो। डिल्यूजन, ये भी एक भ्रम होता है। जैसे रेगिस्तान में मिराज बनता है ना, रेगिस्तान में हम दूर से हमें दिखाई देता है, हमने पढ़ा है साइंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह में, कि हमें दूर से लगता है धूप बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पानी है। जैसे सड़क पे हम जब जाते हैं हाईवे पे, एकदम सीधा हाईवे और बहुत तेज़ धूप हो, दूर से चमकता है एकदम, ऐसे लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता। तो ये क्या होता है, हमारा भ्रम होता है, मिराज, हेल्यूसिनेशन। और नेक्स्ट बोलेंगे डिलीरियम। तो डिलीरियम एक ऐसी मानसिक स्थिति है दोस्तों, जो इंसान कभी कभी बीमार हो जाता है, मेंटल स्टेट है, तो उसे बेहोशी की हालत में कुछ बोलने लगता है, ये जो चीज़ें एक्चुअल में नहीं उसे वो दिखाई देने लगती हैं, एक तरह की मेंटल स्टेट है बिकॉज ऑफ इलनेस। तो उसमें भी उसे हेल्यूसिनेशन होता है, एक भ्रम होता है, कभी डर लगने लगता है किसी को कि हाँ वहाँ भूत दिख रहा है, लेकिन वहाँ एक्चुअल में कुछ है नहीं। तो इसे बोलते हैं हेल्यूसिनेशन, मतलब माया या भ्रम। इससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स हो गए इल्यूजन, डिल्यूजन, मिराज एंड डिलीरियम। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड इज़ हैज़ार्ड। हैज़ार्ड मीन डेंजर, रिस्क या थ्रेट या खतरा। ठीक है, पेरिल भी बोलते हैं। पेरिल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें खतरा होता है, सिचुएशन ऑफ रिस्क, डेंजर। और जैसे रेडिएशन हज़ार्ड एरियाज, मोबाइल टावर्स लगे होते हैं उसके आसपास कुछ उन्होंने फेंसिंग की होती है कि इतने इतने एरिया में जो रेडिएशन का ज़्यादा असर है, तो ये रेडिएशन हज़ार्ड एरिया हो गया। न्यूक्लियर हज़ार्ड एरिया। और एंडेंजरमेंट, कहते हैं ना कुछ स्पीसीज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं क्योंकि उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो एंडेंजर्ड हैं। लोग उनका शिकार करते हैं स्किन के लिए, हाथी के दांत के लिए, टाइगर की खाल के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीन्स वो स्पीशीज़ जो हैं वो खतरे में हैं। तो इसके सिमिलर वर्ड हो गए डेंजर, रिस्क, थ्रेट, जियोपैडी, एंडेंजरमेंट एंड पेरिल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट का मीनिंग होता है निंदा करना, लज्जित करना, डिस्ग्रेस। और एम्बेरस, एम्बेरस का मीनिंग है लज्जित करना, मुझे मेरे दोस्तों के सामने एम्बेरस मत करो। मोर्टिफाई एज वेल एज अबैश, इन सब का मीनिंग है लज्जित करना। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ हेमरेज। तो दोस्तों इसके स्पेलिंग पे थोड़ा गौर कीजिए। आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, HEMORRHAGE। इसका मतलब होता है अ हैवी रिलीज ऑफ ब्लड विद इन और फ्रॉम अ बॉडी। शरीर के अंदर या शरीर के बाहर एकदम हैवी ब्लड फ्लो की वजह से किसी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो इसका सीधा का सीधा सिमिलर वर्ड हो जाएगा ब्लीडिंग। एंड गश, गश का मीनिंग भी होता है सडन रैपिड आउटफ्लो। और एक्स्ट्रावेसेट, EXTRAVASATE। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हेमरेज के स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेने। एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।